कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष रियाज अहमद मोनू के नेतृत्व में शनिवार को नीट अभ्यर्थियों की कथित आत्महत्याओं के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए और दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मोनिस अली नकवी, देवेंद्र सिंह, शहर उपाध्यक्ष अजय मिश्रा, सोशल मीडिया प्रभारी कैफ अंसारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मोनिस अली नकवी ने कहा कि केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी है। रियाज अहमद मोनू ने कथित रूप से आत्महत्या करने वाले 20 छात्रों के मामलों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज करने और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने जनता मंच पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और सादी वर्दी में मौजूद लोगों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की। के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश के सम्मान में जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी नीट की परीक्षा लीक होने के साथ ही कम से कम 20 छात्राओं ने आत्महत्या की। उन्हीं सब बातों को लेकर जंतर मंतर को कांग्रेस जनता पार्टी जो एक नई पार्टी है उसके द्वारा एक अनशन किया गया, जिसमें देश की जानी मानी हस्ती सोनम वांगचुक जो वैज्ञानिक है उन्होंने छात्रों का समर्थन किया। इसी के साथ ये धर्म 34 दिनों तक चला और आज 34 दिनों में सिर्फ एक मांग थी कि शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा, और आज 34वें दिन जाकर सरकार को वोट आया और सरकार ने 34वें दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ वहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था छात्रों का, वो छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया। और इसी के साथ लेकिन वहाँ पर कुछ मांगे ऐसी हैं जो रखी हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और अन्य छात्र संगठन की तरफ से ये मांग रखी गई कि जो धर्मेंद्र प्रधान है अगर उनकी गलती है तभी उन्होंने इस्तीफा दिया है तो क्यों ना उनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। और जो तमाम छात्र जो नीट में जिन्होंने आत्महत्या की है या जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है या जो वहाँ पर घायल हुए हैं, उन सबकी जांच करवाकर इसको साफ और स्वच्छ जो जांच रिपोर्ट है वो सामने लाई है। राजनमन न्यूज के लिए अब्दुल उन 20 छात्रों को जिन्होंने आत्महत्या की थी लेक्चर शिक्षा पढ़ने, और सबसे पहले जो ऋतिक मिश्रा जो हमारा लक्ष्य का बच्चा था उसको हम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि आज उसकी आत्मा होगी कि कम से कम जो आने वाला साफ करने जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए आज एक स्टेट कम्युनिस्ट प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, ये मूर्ता अभी खाली एक इस्तीफा है, आगे कड़ी बड़ी लंबी है, क्योंकि पिछले 12 साल से जिस तरह ये मोदी सरकार शिक्षा को लेकर इसने डकैती डालने का काम किया है पूरे भारत में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 50% से ऊपर जो बजट होता है शिक्षा में, उसकी कटौती की है पिछले 12 साल में। दूसरा, इन्होंने 33% के ऊपर बजट की कटौती की है कुछ शिक्षा के अंदर। तीसरा, इन्होंने जो निजीकरण और जो राजनीतिकरण शिक्षा का किया है, जिससे फायदा पहुंचे निजी स्कूलों को, निजी स्कूल के छात्रों को, ये आज 12 साल बाद जो छात्र सड़क पर आए हैं ये उनकी पीड़ा है जो ये सरकार सुनना नहीं चाह रही। और सबसे बड़ा जो हथौड़ा मारा इस सरकार ने 2020 की जो आपकी शिक्षा प्रणाली घोषित की, जिसमें कोई चर्चा विपक्ष के साथ नहीं की गई, जिसमें कोई विपक्ष के सांसदों को जो स्थायी समिति होती है संसद की उनके साथ चर्चा नहीं की गई। औने सबको आगे ले जाकर जैसे काले कानून पास किए थे इन्होंने बिना किसी चर्चा के, इसी तरह के शिक्षा प्रणाली में भी इन्होंने ये काम किया, क्योंकि इनके मन में छोड़ था, इनके
उनके मन में ये चोट था कि अगर ये इस पे चर्चा कराएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। तो आज 12 साल की समझ लीजिए ये जो पीड़ा है वो जनता ने इसका आक्रोश जंतर मंतर पर दिया और 36 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद आज इनका इस्तीफा मिला। इस्तीफा के बाद क्या धरना समाप्त हो जाएगा, ये आगे कांटी लड़ाई? देखिए, धरना तो समाप्त हो गया, उसकी घोषणा वहाँ पर बैठे छात्रों ने कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इसका है कि धरना समाप्त होने के बाद आपकी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी? उसमें पूरी शिक्षा प्रणाली तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार आज हैं, जिन्होंने ये शिक्षा प्रणाली बनाकर आम आदमी, आम जनता के ऊपर डकैती डालने का काम किया है, बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया है, उनको इस पूरे सिस्टम से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। पार्टी कोड बनाया गया है और उसमें 10 साल की सजा और मुआवजा रखा गया है, जुर्माना रखे। क्या उस बारे में प्लान आएंगे या लेंगे नहीं? देखिए, ये तो फैसला क्या होता है आगे, कौन इसके अंदर रहता है, कौन इसका विवेचना करेगा इन सारी चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ है सन 2020 की जो शिक्षा प्रणाली है उसको जड़ से हटाना पड़ेगा, तभी भविष्य हमारे छात्रों का सुरक्षित होगा। अन्यथा ये सिस्टम अगर एक धर्मेंद्र प्रधान के हटने से शिक्षा पूरी प्रणाली नहीं बदलने वाली। एक ही बात जानना चाहेंगे, आप एक नेता हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की माँ है, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो लखीमपुर में भी एक कांड हुआ था 1 महीने पहले। क्या कुछ कहेंगे न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था और जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कर रहे हैं? एक महिलाओं को अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये आपने खुद ही देखा होगा जो आता है, ये बहुत निंदनीय है। पढ़ाई में कोई ऐसा तो है नहीं, आजकल तो लड़कियां निकल नहीं सकती है पढ़ाई में। आप तो खुद जानते हैं कितना मीडिया में है कि कहीं लड़कियों के साथ निकलती है, कहीं घर से निकलना ही दुर्भर हो गया है। सरकार आप जानते हैं कि यहाँ पर सत्ता में बोलबाला उठना है। आज जो इस्तीफा हुआ है इसके बारे में क्या बताएं, सही है या गलत? जो हुआ है वो तो सही है। क्या लगता है इस इस्तीफे से आगे भ्रष्टाचार रुकेगा या इसके लिए और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे? अगर भ्रष्टाचार नहीं रुकता है तो हमको आगे कदम उठाना पड़ेगा। आज सरकार द्वारा कदम उठाया गया है, क्या ये कदम अगर पहले उठा लिया था तो जो हमारे बच्चे वहाँ पे हताहत हुए हैं, क्या ये घटना रोकी जा सकती है सरकार के द्वारा? रोकी जा सकती है। पूरी बहरी सरकार है जो बहुत देर से सुनाई दिया। 1 महीने से हमारे भाई बहन जंतर मंतर पर बैठे तब तो उन्होंने सुनाई नहीं दिया। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर दुर्व्यवहार हुआ। अब जाके वो सरकार जागी। हमारे राहुल नेता जब उनका घर घेरा तब उनको सुनाई दिया, मतलब अभी तक भी उन्होंने युवाओं की आवाज़ नहीं सुनता। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में इस तरीके से तानाशाही चल रही थी। आज उन्होंने जो गलती मानी है इस्तीफा, ये हम उन छात्रों को बधाई देते हैं जिनकी वजह से आज ये सरकार जीती। क्या आपकी पार्टी आज जो आंदोलन में सपोर्ट कर रही है तो रोक देगी या आगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग छात्रों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सभी के साथ हैं और हर उस जुल्म की आवाज़ बनकर हम लोग खड़े हैं। हमारे नेता खड़े हैं। माननीय राहुल जी, आज ये कैंडल मार्च उन छात्राओं के लिए था जो 20 छात्राएं नीट की परीक्षा और सीबीएसई की परीक्षा जैसी लीक हुई थी, जिन्होंने अपनी आत्महत्या करी थी, उनके लिए कैंडल मार्च था। कोई आगे मांग रखी जाएगी सरकार के सामने? बिल्कुल, हमारी मांग ये है जो लाठीचार्ज हुई थी उस पर पहले तो मतलब जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया था इतनी बर्बरता से, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े, हमारे भाइयों के सर टूटे, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको बर्खास्त किया जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर FIR जरूर। छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। भैया को फॉलो बना ले।